महाभारत युद्ध के दौरान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुछ उपदेश दिए, जिसके बाद अर्जुन ने युद्ध शुरू की और कौरवों को पराजित कर दिया। महाभारत के युद्ध को बुराई पर अच्छाई की जीत माना जाता है। महाभारत के दौरान भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिए उसे जीवन का असली सूत्र माना गया है। गीता में इन्हीं उपदेशों के माध्यम से व्यक्ति जीवन की कठिन से कठिन परिस्थिति का भी हल ढूंढ लेता है। श्री कृष्ण ने समय सबसे बलवान है, कर्म ही पूजा है जैसे कई उपदेश दिए, जिसका विवरण गीता में मिलता है। महाभारत के दौरान अर्जुन को श्री कृष्ण द्वारा दिए इन उपदेशों को जीवन का असली सूत्र कहा गया है। जानते हैं भगवान कृष्ण द्वारा अर्जुन को दिए उपदेश के बारे में, जो जीवन का मूल मंत्र है। कर्म ही पूजा है। भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्माते संगोस्त्व कर्मणि। अर्थात कर्म ही पूजा है, कर्म ही भक्ति है, इसीलिए कर्म को पूरे मन से करना चाहिए। कृष्ण ने अर्जुन को कर्म योगी बनने के उपदेश दिए। उन्होंने अर्जुन से कहा, जो भी कर्म करो यह सोचकर करो कि वह परमात्मा को समर्पित होता है। समय बड़ा बलवान है। महाभारत के दौरान अर्जुन विचलित थे और उनसे शस्त्र भी नहीं उठ रहे थे। तब श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, समय बड़ा बलवान है। यदि तुम सोचते हो कि तुम शस्त्र नहीं उठाओगे तो इन पापियों का संहार नहीं होगा। अरे अर्जुन, तुम तो एक निमित्त हो, इनका संहार लिखा है और वह जरूर होगा। श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा, भूत और भविष्य की चिंता करना व्यर्थ है, वर्तमान ही सत्य है। जब असमंजस की स्थिति में रहो और कुछ समझ ना आए तो सब परमात्मा पर छोड़ दो और बस अपना कर्म करो। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, यही सोचो कि समय सबसे बड़ा बलवान है। अच्छा हो या बुरा, बीत जाएगा। श्रीमद् भागवत गीता में अर्जुन के सवाल, उसके संशय सुनकर भगवान श्री कृष्ण भी मुस्कुरा उठते हैं। उन्हें हैरानी होती है कि अर्जुन स्वयं को महाज्ञानी समझ रहा है, संसार का हेतु भी स्वयं को ही मान बैठा है। अर्जुन खुद ही सर्वस्व मान बैठा है। ये सोचकर भगवान भी आश्चर्य में है। कृष्ण सोचते हैं कि संसार के बनने या बिगड़ने की चिंता तो मुझे होनी चाहिए, पर हो रही है अर्जुन को। आगे श्री कृष्ण अर्जुन को परम ज्ञान देते हैं ताकि उसका संशय मिट सके। अर्जुन ने तो बड़े विस्तार से वर्णन किया कि महाराज, इस युद्ध का क्या परिणाम होगा ये आप देख रहे हैं ना। इस युद्ध में सारे योद्धा मारे जाएंगे, स्त्रियां विधवा हो जाएंगी, समाज में अनाचार तथा वर्ण संकरता फैलेगी, पितर लोग नरक में जाएंगे। इससे तो महान अनर्थ हो जाएगा। लेकिन इतना ऊंचा ज्ञान तथा इतनी ऊंची त्याग की बात सुनकर भी भगवान खूब हंसे और फिर बिल्कुल स्पष्ट शब्दों में कह दिया, अर्जुन, तुम बोल तो रहे हो पंडितों की तरह, लेकिन जो तुम बोल रहे हो वह भाषा और पांडित्य तुम्हारे व्यवहार से सिद्ध नहीं हो रहा है। 5 वर्ष का नन्हा बालक यदि पिता के सिर पर रखे हुए बोझ को देखकर पिता से कहे, पिताजी दीजिए, मैं आपका बोझ हल्का कर दूं, तो बुद्धिमान पिता को बच्चे की बात सुनकर हंसी आ जाएगी। वह कहेगा, बेटा, मेरा ये बोझ मेरे ही सिर पर रहने दो। हाँ, अगर तुम थक गए हो तो तुम्हारा भी बोझ मैं उठा लूं, यही अच्छा रहेगा। पिता का अभिप्राय होगा तो यही कि तुम अभी मेरे बोझ की चिंता करने योग्य नहीं हुए हो, बल्कि तुम अपना बोझ भी मेरे ऊपर डाल दो। भगवान को यह सोचकर हंसी आ रही है कि अर्जुन मुझसे त्याग और अहिंसा की बात कर रहा है। इससे लगता है कि इसे यह भ्रम हो गया है कि जिस दुष्परिणाम को मैं नहीं देख पा रहा हूं उसको यह अर्जुन समझ रहा है। इसका अर्थ यही हुआ कि मेरे मन में हिंसा तथा भोग के प्रति प्रेम है और अर्जुन के मन में त्याग तथा अहिंसा की वृत्ति विद्यमान है। इसलिए भगवान कृष्ण ने फटकारते हुए कहा, तुम सोच न करने वालों के लिए सोच कर रहे हो और बोल रहे हो तत्व ज्ञान की भाषा। भगवान कृष्ण ने बताया कि अर्जुन, अगर तुम युद्ध से विरत हो जाओगे तो जानते हो सामने वाले योद्धाओं पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। क्या तुम यह समझते हो कि दुर्योधन कृतज्ञ होकर तुम्हें प्रणाम करेगा? क्या वह तुम्हारी यह कह प्रशंसा करेगा कि अर्जुन में कितनी अहिंसा और त्याग की वृत्ति है? नहीं, ये जितने भी योद्धा देख रहे हैं उनमें से कोई भी तुम्हारी प्रशंसा नहीं करेगा, बल्कि यह सब के सब कहेंगे कि रथ पर बैठकर लड़ने के लिए आ तो गया,
पर सेना को देखकर डर के मारे भाग खड़ा हुआ। भगवान कृष्ण ने कहा, अर्जुन, जिस समय तुम रथ छोड़कर सेना का त्याग करके चलोगे तो तुम कहीं न कहीं यह आशा तो अवश्य ही करोगे कि लोग मेरे इस त्याग को देखकर मेरी वंदना करें। व्यक्ति के मन में या तो इच्छा होती है कि कोई कुछ दे या इच्छा होती है कि कोई हमें कुछ कहे। भगवान कृष्ण कहते हैं, अर्जुन, इसलिए तुम्हारे मन में तो यही इच्छा होगी कि लोग मुझे धन्यवाद दें। लेकिन जिस समय यह दुर्योधन पीछे से व्यंग भरे वाक्य में यह कहेगा, अर्जुन डर के मारे भागा जा रहा है, तब तुम्हें फिर से क्रोध आएगा कि अच्छा, मैंने तो त्याग किया, मैंने तो अहिंसा वृत्ति दिखाई, किंतु यह मुझे डरपोक कह रहा है। अब मैं इसको दिखा दूं कि मुझ में कितना बल है। और अर्जुन, एक बार युद्ध से विरत होने के पश्चात अगर तुम फिर से लड़ने के लिए लौटे तो बड़ी हंसी होगी। इससे अच्छा है कि तुम अभी लड़ जाओ। भगवान का अभिप्राय है कि तुम वहीं पर रहो जहां पर तुम्हारी अवस्थिति है। इस प्रकार व्यर्थ की बातें क्यों कर रहे हो? भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया भी और दिखाया भी। समझाने का अभिप्राय है जो उपदेश दिया, और दिखाने का अभिप्राय है जो विराट रूप दिखाया। इस प्रकार गीता में भगवान कृष्ण ने दिखाया कि मैं ही साक्षात काल रूप हूँ। जो विनाश हो रहा है उसके मूल रूप में मेरी इच्छा विद्यमान है। इसके द्वारा मानो भगवान ने अर्जुन को यह सूत्र दे दिया कि इससे पहले अगर तुम इस कार्य को करते तो यह समझते कि इसे करने वाले तुम हो, पर अब जब इस विनाश के मूल में मेरा रूप देख लिया तो समझ लो कि यह मेरा ही संकल्प है, और मेरा संकल्प उचित है, उपयुक्त है, इसलिए मैंने इस प्रकार का संकल्प किया है।